सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा सलीम। मैं हूं ज़शान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newshd। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं। कराची में कब्जा माफिया के खिलाफ कल से ऑपरेशन की तैयारियां कर ली गईं। शहर में 250 से ज़्यादा कीमती प्लॉट्स पर कायम शादी हॉल्स, बैंक्वेट और दीगर तजावुजात का खात्मा किया जाएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं, कराची में कब्जा माफिया के खिलाफ कल से ऑपरेशन की तैयारियां कर ली गई हैं। शहर में 250 से ज़ायद कीमती प्लॉट्स पर कायम शादी हॉल्स, बैंक्वेट और दीगर तजावुजात का खात्मा किया जाएगा। हसन अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। हसन, बताइएगा कब्जा माफिया को खत्म करने के लिए क्या इकदाम किए जाएंगे? जी देखिए, केडीए को एक मरतबा फिर शहर कराची के अंदर ऑपरेशन करने का होश आया है। तकरीबन 250 के करीब प्लॉटों पर तजावुजात का खात्मा किया जाएगा, जिसमें शादी हॉल और बैंक्वेट शामिल होंगे। 5 मरहलों के अंदर जो है इस ऑपरेशन का आगाज किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी से 14 जनवरी को इसका आगाज होगा और तकरीबन 40 से ज़ायद जो शादी हॉल्स हैं डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के अंदर गैर कानूनी, उनको जो है वो मिसमार किया जाएगा। इस हवाले से डायरेक्टर स्टेट जो है केडीए के, उन्होंने खत लिखा है रेंजर्स को भी, पुलिस को भी और यूटिलिटी इदारों को भी कि वो उनका साथ दें और तजावुजात का खात्मा करने में जो है वो उनकी मदद करें। अब देखना यह है कि माजी में भी जो है वो केडीए को नाकामी का सामना रहा है तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन में। इस मरतबा क्या केडीए कामयाब हो पाएगा या नहीं? ठीक है हसन अब्बास, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। उधर कराची के इलाके महमूदाबाद में नाले पर कायम तजावुजात के खिलाफ दूसरे मरहले में ऑपरेशन जारी है। 2 किलोमीटर के रकबे पर कायम पक्की तजावुजात का खात्मा कर दिया गया। इसी बारे में नवीद सिद्दीकी की रिपोर्ट देखिए। कराची को तजावुजात से पाक करने का मिशन। महमूदाबाद में नाले पर कायम गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ दूसरे मरहले में ऑपरेशन जोरों शोर से जारी है। एंटी इंक्रोचमेंट अमले ने ऑपरेशन करते हुए 2 किलोमीटर के करीब रकबे पर कायम पक्की तजावुजात को खत्म कर दिया। सीनियर डायरेक्टर म्यूनिसिपल सर्विसेज मसूद आलम के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान 57 मकानात ऐसे हैं जो ज्यादा मुतासिर होंगे। ऐसे घरों को इमदाद फराम की जाएगी। दूसरी जानिब घरों के मुतासिरीन ने हुकूमत से ऐलान की गई इमदादी रकम और मुतबादिल रिहाइश जल्द फराम करने का मुतालबा कर दिया। ये कहते हैं कि आपको प्लाट भी देंगे, आपको पैसे भी देंगे। अभी तक ना कोई जगह बताई है फिलहाल और ना ही कोई रकम की कोई वो बताई है। घर अभी तोड़े जा रहे हैं, कोई कंपलसेट नहीं दिया इन्होंने, ना इन्होंने उसके मुतबादिल लोगों को किराया दिया है कि लोग अपनी जगह खाली कर रहे हैं। परेशानी में है, सब तोड़ फोड़ के बैठे हुए हैं। इतने दिनों से पहले जब से ये प्रोजेक्ट चल रहा था, काम धंधे वैसे मुतासिर हुए थे। केएमसी हुकाम के मुताबिक महमूदाबाद नाले को मॉडल बनाने के लिए तमाम इदारे एक पेज पर हैं, जिसके लिए मुश्तरका कोशिशें जारी हैं। कैमरामैन इमरान खान के साथ नवीद सिद्दीकी, 24 न्यूज़, कराची। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने एक बार फिर सूबे के हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद कर दी। कहते हैं वज़ीर आज़म के लोग उन्हें गलत गाइड कर रहे हैं। सिंध की गैस पर इसके अवाम का हक है, लेकिन विफाक इस पर डाका मार रहा है। सिंध असम्बली में खिताब करते हुए मुराद अली शाह ने कहा कि विफाकी हुकूमत की पॉलिसियाँ कानून के मुताबिक नहीं हैं। सिंध के लोगों के साथ खड़े हो और सिंध के लोगों के साथ ज़बानी जमा खर्च ना करें। सिंध के लोगों के साथ खड़े होने में कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। कुर्बानी दें, निकले। ऐसे करने से नहीं होगा। मुझे पता है आपके बस में नहीं है, आप लोगों के बस में नहीं है, इसलिए चलाने वाला कोई और है। फेडरल गवर्नमेंट से पैसे नहीं ले सकते हो और ऊपर से फिर कहते हो ये तो भाई मौजूद है गैस। और मैं भी आपको नंबर्स के साथ बताऊंगा कि गैस मौजूद है, जो सिंध का हक है, सिंध के लोगों का हक है। और ये फेडरल गवर्नमेंट कंटिन्यूअसली इस हक पे डाका मार रही है। प्राइम मिनिस्टर साहब के अपने लोग उन्हें मिसगाइड कर रहे हैं और वो मिसगाइड हुए चले जा रहे हैं, चाहे कोई भी मसला हो। मैं ज्यादा आगे बात नहीं करूंगा। आज ये गैस की बात है और पावर की बात है, उसी पे सिर्फ फोकस करता हूँ। वफाकी हुकूमत की ये जो पॉलिसीज हैं, हम उनको एक्सेप्ट नहीं करते, इसलिए कि आइन से वायलेशन में है। कराची में स्टील मिल्स मुलाजिमीन का धरना गुज़िश्ता 39 घंटों से जारी है। स्टील मिल्स चेयरमैन के घर के बाहर जारी धरने में लोगों की बड़ी तादाद मौजूद है। तनवीर बहलीम की रिपोर्ट देखिए। स्टील मिल के जो मुलाजमीन हैं, उनकी जानिब से गुज़िश्ता 39 घंटे से स्टील मिल के जो चेयरमैन हैं, उनके घर के सामने धरना दिया हुआ है और एहतजाज किया जा रहा है। रात के इस पहर में जो सर्द मौसम है कराची का, इस वक्त भी खुले आसमान तले जो मुजाहिरीन हैं वो हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर और मुतालबात कर रहे हैं कि जब तक उनके मुतालबात तस्लीम नहीं होते वो यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। मुजाहरे में हम देख रहे हैं कि बच्चे, बुजुर्ग, ख़वातीन की भी बड़ी तादाद शरीक है
ہماری جب مظاہرین سے بات ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ان کی بقا کی جنگ ہے. اس وقت مظاہرین وقفے وقفے سے حکومت مخالف نعرے بازی بھی کرتے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جب تک ان کے مطالبات تسلیم نہیں ہوتے اور جب تک جو جبری برطرفی کا نوٹیفیکیشن ہے واپس نہیں لیا جاتا تب تک وہ احتجاج جاری رکھیں گے. ان کے دیگر مطالبات میں ایک یہ بھی مطالبہ ہے کہ جو جس طریقے سے گولڈن ہینڈ شیک کی باتیں کی جا رہی تھی حکومت کی جانب سے جو اعلانات کیے گئے تھے وہ تاہم جو مظاہرین کے مطابق ان کو ابھی تک کسی قسم کی رقم نہیں ملی. اس وقت مظاہرین یہاں موجود ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ گزشتہ روز سے اب تک موجود ہیں اور جب تک ان کے مطالبات تسلیم نہیں ہوتے وہ ایسے ہلنے والے نہیں ہیں, چاہے وہ کل دوپہر ہو جائے یا کل شام ہو جائے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. مارچ نہیں, فروری میں ہی دھرنا ہوگا. سرکاری ملازمین نے 10 فروری کو پارلیمنٹ کے سامنے گرینڈ دھرنے کا اعلان کر دیا ہے. امپلائیز الائنس کور کمیٹی نے فیصلے کی توثیق کر دی ہے. بابر شہزاد سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں. بابر شہزاد, بتائیے گا اس بارے میں. دیکھیے, سرکاری ملازمین نے تنخواہوں میں اضافے کے لیے جو آج مارچ کے پہلے ہفتے میں دھرنے کا اعلان کیا تھا کہ پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے جو پاکستان بھر کے ملازمین ہیں وہ مارچ کے پہلے ہفتے میں آ کر گرینڈ دھرنا دیں گے, اس میں ترمیم کر دی گئی ہے اور اب مارچ کے بجائے 10 فروری کو جو ہے سرکاری ملازمین پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے آ کر دھرنا دیں گے. 10 فروری کو چاروں صوبوں گلگت بلتستان, آزاد کشمیر سے سرکاری ملازمین آئیں گے اور اس روز ملک بھر میں جو ہے وہ قلم چھوڑ ہڑتال بھی ہوگی. دوسری جانب جو وفاقی سیکریٹریٹ امپلائیز ہیں, وفاقی وزارتیں, محکمے اور ڈویژن, ان کی جانب سے کل سے روزانہ صبح 1 گھنٹے کی قلم چھوڑ ہڑتال ہوگی اور پاک سیکریٹریٹ سے پارلیمنٹ ہاؤس تک علامتی طور پر 1 گھنٹے مارچ کیا جائے گا اور یہ سلسلہ 10 فروری تک جاری رہے گا اور 10 فروری کو گرینڈ دھرنا ہوگا ملک بھر کے سرکاری ملازمین کا پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. ریڈیو پاکستان میں ترقی کے منتظر اور خالی سیٹوں پر بھرتیوں کے خواہش مند افراد کے لیے بری خبر ہے. حکومت نے ریڈیو پاکستان میں سینکڑوں نوکریاں ختم کرنے کی ٹھان لی ہے. خالی آسامیوں پر بھرتیوں کی بجائے سیٹیں ہی ختم کر دی گئی ہیں. ریڈیو پاکستان میں ترقی کے منتظر اور خالی سیٹوں پر بھرتیوں کے خواہش مند افراد کے لیے بری خبر ہے. ذیشان بھٹی سے مزید تفصیلات جانیں گے. ذیشان بھٹی, اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل, دیکھیے جو ہمیں ریڈیو پاکستان کی جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں جو فیصلے کیے گئے ہیں اس دستاویزات کے مطابق اس وقت کو ریڈیو پاکستان میں گریڈ 21 سے گریڈ 22 تک 1722 پوسٹیں خالی تھی, لیکن جن میں سے کل 825 سیٹوں پر بھرتیاں جو ہے نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا. اس کے علاوہ ریڈیو پاکستان کے جو پاکستان بھر میں مختلف اسٹیشنز تھے ان کو بھی ان 9 اسٹیشن کے قریب ایسے ان کو ضم کر دیا گیا, جس کے نتیجے میں 329 جو ملازمین ہیں وہ ترقیوں کے منتظر تھے وہ اب ترقیوں سے محروم ہو جائیں گے. چونکہ یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ یہ جو موجودہ ملازمین ہیں اسٹیشن ضم ہونے کے باعث جو اپنی مدت مکمل کریں گے اس کے بعد اس پوسٹ کو خالی کر دیا جائے گا جو سرپلس یہ پوسٹیں ہیں. اس کے علاوہ 1722 کل اسامیاں خالی تھی جس میں سے 825 سیٹوں پر بھرتیاں نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا. اس کے علاوہ جو ریڈیو پاکستان کے ملازمین ہیں وہ اس فیصلے سے سخت پریشان ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ مختلف عہدوں اور سیٹوں کو دانستہ طور پر خالی رکھا گیا اور 1 سال سے زائد عرصے سے خالی رکھنے کے بعد اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ 1 عرصہ سے زائد چونکہ یہ سیٹیں خالی تھی تو اس لیے ان پہ بھرتیاں نہیں کی جا رہی. جبکہ دوسری جانب جو ضم کیا گیا ہے مختلف اسٹیشنز کو اس میں جو مختلف جو عہدیدار تھے وہ پروموٹ ہونے تھے, لہٰذا اب 325 کے قریب ایسے عہدیدار ہیں جو ریٹائر ہو جائیں گے, لیکن ان کے جو منتظر ان کے پیچھے ملازمین تھے ان کو اب ان عہدوں پہ ترقی نہیں دی جائے گی. اس وقت 4000 کے قریب ملازمین تھے ریڈیو پاکستان میں جن میں سے 1722 ذیشان بھٹی, بہت شکریہ آپ کا. اسی پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار سلیم نبی چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ کرنے والی حکومت نے سیٹیں ہی ختم کر دی ہیں, کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بہت شکریہ. دیکھیں, ریڈیو پاکستان اور پی ٹی وی یہ پاکستان کا جو قومی میڈیا ہے, جو پاکستان کا پرائیڈ ہے, اس پر تبدیلی سرکار کی شروع دن سے ہی نظر ہے اور یہ کہا جا رہا تھا کہ بڑی تیزی کے ساتھ ان اداروں کو بند کیا جائے گا. تو پریکٹیکل سٹیپ تو انہوں نے لیا ریڈیو پاکستان کے حوالے سے چند ماہ پیشتر, جب ریڈیو کے بہت سارے ملازمین کو اچانک پروانہ برطرفی تھما دیا گیا. پھر اس پر ہم نے دیکھا کہ بہت سخت مظاہرہ ہوا. کنٹریکٹ ملازمین کے ساتھ ریگولر امپلائیز ہیں وہ بھی سڑکوں پر آئے اور ریڈ زون میں انہوں نے مظاہرہ کیا. بعد میں ان سے ایگریمنٹ کر کے انہوں نے ان کو دوبارہ بٹھا لیا. لیکن یہ ساری چیزیں اس لیے مشکوک ہیں کہ اس حوالے سے قومی اخبارات میں خبریں شائع ہو چکی ہیں کہ ریڈیو پاکستان کی جو بلڈنگ ہے اس پر کچھ لوگوں کی نظر ہے
वो बहुत ही इस्लामाबाद के कल में वो बिल्डिंग है और बड़ी बिल्डिंग है, कुशादा बिल्डिंग है। तो ये समझ मर नहीं थी कि बंदे निकाले जाएं और दफ्तर भी यहाँ से मुंतकिल किया जाए कहीं दूर दराज। और ये बिल्डिंग जो है इसे हुकूमत के साथ चलने वाले जो मुख्तलिफ ग्रोह हैं उनमें से कोई ग्रोह लपेट ले, तो ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। और इस पर अपोजिशन को चाहिए, मैं समझता हूँ कि वो असेंबली अंदर असेंबली के बाहर भी आवाज उठाए। सरकारी मुलाजमीन तो इस पर आवाज उठा ही रहे हैं और इससे यकीनन इंडस्ट्री को भी धचका लगेगा, पाकिस्तान के वकार को भी धचका लगेगा। लेकिन इनका प्लान जो है रेडियो बारे में बड़ा वाज़ेह है। अगर उन्होंने उस वक्त 3-4 माह पेशतर ये कुछ ऑर्डर जारी करके वापस ले लिए थे तो दूसरी मरतबा ये ज्यादा शिद्दत से वार करेंगे। ठीक है नवीद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ब्रिटिश एयरवेज ने लाहौर के लिए परवाजें आर्जी तौर पर मुअत्तल करने का फैसला कर लिया। ब्रिटिश एयरवेज की जानिब से जारी ट्वीट में कहा गया है कि अप्रैल से लाहौर के लिए परवाजें ऑपरेट नहीं की जाएंगी। ट्विटर पैगाम में कहा गया है कि परवाज़ों की मुअत्तली मौसम गर्मा के निज़ामुल औक़ात में मुतादिद तब्दीलियों के तहत की गई है। परवाज़ों से मुतालिक जब भी रद्द-ओ-बदल आया मुसाफिरों को आगाह किया जाएगा। ब्रिटिश एयरवेज ने लाहौर के लिए परवाजें आर्जी तौर पर मुअत्तल करने का फैसला कर लिया है और इस सिलसिले में ट्विटर पैगाम में ये कहा गया है कि परवाज़ें मौसम गर्मा के निज़ामुल औक़ात में तब्दीली की वजह से मुअत्तल की गई हैं। फैसलाबाद और गिरदोनवाह में धुंध छा गई। हद निगाह सिफर होने के बाद फैसलाबाद से पिंडी भटियां और गोजरा तक मोटरवे को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। सूरत हाल क्या है, उस्मान हैदर से जान लेते हैं। उस्मान बताइएगा। फैसलाबाद और गिरदोनवाह में धुंध का राज है। कौमी शाहराहें और मोटरवे भी शदीद धुंध की लपेट में हैं, जिसके बायस मोटरवे मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है। मोटरवे M3 जो है वो लाहौर से अब्दुल हकीम तक और M4 जो है वो पिंडी भटियां से गोजरा तक मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए बंद है। फैसलाबाद में मोटरवे के तमाम तर इंटरचेंजेस जो हैं वो भी ट्रैफिक के लिए बंद हैं, जिसमें कमालपुर इंटरचेंज, सैयां वाला इंटरचेंज, अमीपुर और डिप्टी वाला इंटरचेंज शामिल हैं, जहाँ पे जो है वो गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, जिसमें मालबरदार गाड़ियां भी मौजूद हैं और जो शहरी मोटरवे पर सफ़र कर रहे थे उनको भी एग्जिट करवा दिया गया है। दूसरी जानिब मोटरवे पुलिस का ये कहना है कि शहरी जो है वो गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। विजिबिलिटी अगर बात की जाए तो मोटरवे पे सिफर हो चुकी है और शहरी हदूद में जो है वो 20 मीटर है, जिसके बायस किसी भी किस्म के हादसे के रुनमा होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। कौमी शाहराहों पे सफ़र करते हुए इंडिकेटर्स ऑन रखे जाएँ और साथ ही साथ गाड़ी आस्ता चलाई जाए और मुनासिब फासले पे। उस्मान, बहुत शुक्रिया इस बारे में अपडेट करने के लिए। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने अमेरिका की खुसूसी चार्टर फ्लाइट को पाकिस्तान में लैंडिंग की इजाज़त दे दी है। खुसूसी परवाज़ 8 पाकिस्तानियों को अमेरिका से वापस वतन लेकर पहुंचेगी। तफसीलात जानेंगे उस्मान जावेद से। उस्मान जावेद, बताइएगा ये फ्लाइट कब पहुंचेगी पाकिस्तान? जी बिल्कुल, ये चार्टर फ्लाइट 20 जनवरी को चेक रिपब्लिक के रास्ते सोफिया से इस्लामाबाद पहुंचेगी और अमेरिका से बेदखल किए जाने वाले पाकिस्तानी इस परवाज के जरिए इस्लामाबाद पहुंचेंगे। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने खसूसी चार्टर फ्लाइट को पाकिस्तान में लैंडिंग की इजाजत दी, जिसमें 8 पाकिस्तानी अमेरिका से वतन वापस पहुंचेंगे और ये सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से इसका बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जबकि सिविल एविएशन के जारी करदा इजाजतनामे के मुताबिक परवाज के अमले को एयरपोर्ट पर उतरने की इजाजत नहीं दी जाएगी, जबकि इस चार्टर फ्लाइट के लिए कोरोना SOPs पर अमल दरामद जो है वो लाजमी करार दिया गया है और ये 8 पाकिस्तानी जो है वो मुल्क वापस पहुंचेंगे और ये सफारत खाने की जानिब से खसूसी परवाज की रिक्वेस्ट की गई थी सिविल एविएशन। बहुत शुक्रिया आपका। तुर्क वज़ीर ख़ारजा 3 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। तुर्क वज़ीर ख़ारजा सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकातें करेंगे। तुर्क वज़ीर ख़ारजा का गुज़िश्ता 2.5 साल में ये पाकिस्तान का तीसरा दौरा है। तुर्क वज़ीर ख़ारजा 3 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए हैं। तुर्क वज़ीर ख़ारजा सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकातें करेंगे। अपोजिशन नैब के खिलाफ डट गई। चेयरमैन नैब के खिलाफ करारदाद और तहरीक इल्तिवा वापस लेने से इनकार कर दिया। चेयरमैन सेनेट ने आज अहम मुशावरती इजलास तलब कर लिया है। मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर को भी तलब कर लिया गया। वज़ीर आज़म के मुशीर बाबर अवान कहते हैं कि फैसला ऐवान में होगा। मौलाना हलवा खाना चाह रहे थे लेकिन चाय बहुत ज़बरदस्त है।
अपोजिशन के नैब से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की ज़ेर सदारत अहम बैठक। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला, मुशीर पार्लिमानी अमूर बाबर अवान और कायदे ऐवान मांडवीवाला ने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करते हुए कहा कि नैब के खिलाफ करारदाद और तहरीक इल्तवा के फैसले पर कायम हैं। ये जो इशूज़ हैं नैब के जो मैंने उठाए हैं, इसको गवर्नमेंट के साथ बैठ के हम एक कंसेंसस क्रिएट करेंगे और इन इश्यूज़ को एड्रेस करेंगे। अब उस मीटिंग का इंतज़ार था, लास्ट वीक ये नहीं हुई मीटिंग, और अब मुझे उम्मीद है कि ये मीटिंग होगी। कल दोबारा उन्होंने रीअश्योर किया है। अपोजिशन ज़राए का कहना है कि हुकूमत ने अपोजिशन के नैब से मुतालिक मुतालबात तस्लीम करने का इंदिया दिया है। हुकूमत की जानिब से खसूसी कमेटी के क़याम की भी तजवीज़ दी गई। अपोजिशन को चाहिए अब कि वो पार्लियामेंट की तरफ देखे। प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया है जो गुफ्तगू का फोरम है वो पाकिस्तान की पार्लियामेंट है। मौलाना फजलुर रहमान से मुतालिक सवाल पर बाबर अमान बोले कि मौलाना हलवा कहना चाह रहे थे, लेकिन टी इज वेरी फैंटास्टिक। गलती हो गई है मौलाना से, वो हलवा कहना चाह रहे थे। आप क्या और जो टी है दैट इज फैंटास्टिक। बाबर अमान ने कहा कि पीडीएम 100 दिन के अंदर अपनी मौत आप मर गई। अपोजिशन अब ऐवान की तरफ देखे। अपोजिशन के राब्ते से मुतालिक डीजी ISPR ने वाजे कर दिया कि आईनी इदारों का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। उस्मान खान, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। कराची में पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रिक्ट वेस्ट की जानिब से कायदे आवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सालगिरह की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें पीपल्स पार्टी कराची के जनरल सेक्रेटरी जावेद नागौरी समेत दीगर ने शिरकत की। सेक्रेटरी इत्तलात पीपल्स यूथ कराची फरीद मेमन का कहना था कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अवाम के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और वतन अजीज़ के दिफा की खातिर जान की कुर्बानी दी। कराची में 13 साला बेटी की बाजियाबी के लिए माजूर बाप अदालतों की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गया। जाम चाकरों के रिहायशी बेटी की तलाश के लिए सिटी कोर्ट पहुंच गए। लड़की की ताहाल अदम बाजियाबी पर मकामी अदालत ने तफ्तीशी अफसर को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। ये हैं चाकर का रिहायशी 60 साला माजूर मुदस्सिर हुसैन, जो अपनी 13 साला बेटी की बाजियाबी के लिए अदालत पहुंच गया। मुदस्सिर हुसैन कहते हैं बेटी को अगवा हुए 2 हफ्ते हो गए, ताहाल कोई खबर नहीं मिली। पुलिस थानों के चक्कर लगाती है, करती कुछ नहीं। हैदरी थाने में गया, वहाँ से उन्होंने मुझे मंगा पीर भेजा, मंगा पीर से मुझे दोबारा हैदरी थाना भेजा, हैदरी थाना ने खाजा आजमीन नगरी भेजा। इसके बाद मैं तैमूरिया की SSP के पास गया, तैमूरिया में SP साहब है उनके पास गया। उन्होंने फिर हुक्म जारी किया हैदरी थाने को कि FII कंप्लेन लिया जाए। मुदस्सिर हुसैन का कहना था कि माजूरी की वजह से बच्चों के खिलौने बेचकर घर चलाता हूँ। बेटी के अगवा की वजह से शदीद परेशानी से दो चार हूँ। ये सदर में जनाब अपनी माजूर गाड़ी के पीछे जंगला लगा के उसमें बच्चों का छोटा मोटा खिलौना और तुहालिया वगैरह नुमाल वगैरह बेच के अपने बच्चों का जरिया माश कमाता हूँ। मैं सारे बच्चों को पढ़ाता हूँ। मगवी के वालिद ने चीफ जस्टिस, वजीर आजम और DG रेंजर से अपील की है कि इनकी बेटी फौरी बाजियाब कराया जाए। मुमताज़ जमाली, 24 न्यूज़, कराची। सिंध में गैस बहरान मजीद संगीन हो गया। सुई सदरन गैस के मुताबिक 2 गैस फील्ड्स में तकनीकी खराबी पैदा हो गई है। गैस फील्ड से 55 mmCFD गैस सप्लाई में मजीद कमी हो गई, जिससे घरेलू और कमर्शियल सार्फिन को गैस फराहमी में शदीद मुश्किलात का सामना होगा। अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। अशरफ खान, बताइएगा ये तकनीकी खराबी कब तक दूर हो सकेगी, कुछ बताया गया है? अभी जो एक खत लिखा है और तमाम इंडस्ट्रीज को, जिसमें सुई गैस ने कहा है कि 2 गैस फील्ड में तकनीकी खराबी हुई है, जिसकी वजह से गैस फील्ड से 55 mmCFD गैस की सप्लाई में कमी हुई है और घरेलू कमर्शियल सार्फिन को गैस की फराहमी में शदीद मुश्किलात का सामना है, जिसके लिए सुई गैस ने फौरी तौर पर फैसला किया है कि एक्सपोर्ट समेत तमाम जनरल इंडस्ट्रीज की कैप्टिव पावर को 24 घंटे के लिए गैस सप्लाई बंद की गई है ताकि घरेलू सार्फिन को गैस की फराहमी की जा सके। आज रात 12 बजे से कल रात यानी जुमरात की रात 12 बजे तक 24 घंटे के लिए तमाम कैप्टिव पावर जो निजी बिजली घर है उनको गैस सप्लाई मुअत्तल रहेगी। और ये भी कहा है कि तमाम लोगों से गुजारिश भी की है कि वो कम से कम जो है गैस का इस्तेमाल करें जब जरूरत हो। और तमाम इंडस्ट्रीज को भी कहा है कि अगर हमने गैस प्रेशर को बहाल नहीं किया तो लाइन तक मजीद कमी हो जाएगी, जिससे मजीद मुश्किलात बढ़ सकती है। ठीक है अशरफ खान, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। कुछ खेल की बात करते हैं। PCB क्रिकेट कमेटी ने कौमी टीम की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया। टीम सिलेक्शन पर भी सवाल उठा दिया। कमेटी के सरबराह सलीम यूसुफ कहते हैं कि टीम की हालिया कारकर्दगी तवक्कुआत के मुताबिक नहीं, टीम के इंतखाब और फाइनल 11 के चुनाव में भी बेहतरी होनी चाहिए थी। ओवरऑल जो पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस थी वो इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन हमने उनको एडवांटेज दिया है क्योंकि जाहिर बात है कि टीमों की जो परफॉर्मेंस है वो अप एंड डाउन है इस वक्त कोविड की वजह से। और पूरी दुनिया में जितने भी मैचेस हो रहे हैं
وہ کووڈ کی وجہ سے اور ہماری کچھ پلیئرز کی انجریز ہوئی ہیں جس کی وجہ سے میچز کی جو پرفارمنس تھی وہ اتنی بہتر نہیں ہو سکی. ہمارا تو یہ ہے کہ ہم نے ابھی کیونکہ سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے، کیونکہ ابھی بہت شارٹ ٹائم ہے اور ساؤتھ افریقن ٹیم آ رہی ہے، تو ہم نے دونوں کوچز کو یہ ڈسکس کیا ہے کہ ہم ان کو دوبارہ ریویو آفٹر دا سیریز آف ساؤتھ افریقہ. سابق کپتان بوم بوم شاہد آفریدی کو کون نہیں جانتا، مگر کبھی کبھی ایسے بھی ہو جاتا ہے. Did you take a picture? Seattle. Hold on 1 second. Tina Baji. آسٹریا کے دارالحکومت ویانا میں سال کی پہلی برفباری کا سلسلہ شروع ہو گیا، جس کے ساتھ ہی سردی کی شدت میں بھی اضافہ ہو گیا ہے. غلام حسین نقوی سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں. غلام حسین نقوی، اپڈیٹ کیجیے گا، کیا صورتحال ہے موسم کی؟ جی بالکل، ہر سال کی طرح اس سال بھی آسٹریا میں جو دارالحکومت ویانا میں اس سال کی پہلی برف باری کا آغاز ہو چکا ہے. محکمہ موسمیات نے رات گئے تک وقفے کا جو ہے وہ خدشہ ظاہر کیا ہے، اور میں یہاں بتاتا چلوں آپ کو کہ دارالحکومت ویانا میں 6-7 سال قبل بہت زیادہ برف باری ہوا کرتی تھی، لیکن 5-6 سال سے جو ہے وہ برف باری کا سلسلہ جو کم ہو چکا ہے. لیکن آسٹریا کے بلائی علاقوں میں، نیدر آسٹریا، اوبر آسٹریا میں جو ہے جو برف باری کا ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. پاکستان اور فن لینڈ کے سفارتی تعلقات کو 70 برس مکمل ہو گئے. دونوں ملکوں کے سفیروں نے نیک پیغامات کے ساتھ تعلقات کی مضبوطی کا اعادہ کیا. پاکستان میں فن لینڈ کے سفیر ہیری کیمریانن نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر مختلف دستاویزات شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ فن لینڈ نے 70 سال پہلے اپنا پہلا سفیر پاکستان کے دارالحکومت کراچی میں تعینات کیا تھا. فن لینڈ کے سفیر نے لکھا کہ پچھلے 70 برسوں میں فن لینڈ اور پاکستان نے اچھے تعلقات کو فروغ دیا ہے. سویڈن اور فن لینڈ میں تعینات پاکستانی سفیر ڈاکٹر ظہور احمد نے فن لینڈ کے اپنے ہم منصب کی ٹویٹ کو پاکستانی فیس بک پیج پر شیئر کرتے ہوئے شکریہ ادا کیا اور کہا کہ فن لینڈ میں پاکستان کا سفیر ہونا ان کے لیے اعزاز ہے. پاکستانی سفیر ڈاکٹر ظہور احمد نے لکھا کہ ہم اس دوستانہ باہمی سفارتی تعلقات کو مزید تقویت دیں گے. لاہور آرٹس کونسل نے موسیقی کے مختلف ساز آن لائن سکھانے کا اہتمام کر لیا. فنون لطیفہ سے دلچسپی رکھنے والے افراد کے لیے مختلف سازوں کے لیے ٹیوٹوریل ریلیز کرنا شروع کر دیے. الحمرہ اکیڈمی کے اساتذہ کے ساتھ مختلف سازوں پر ٹیوٹوریل بنائیں گے. طلبہ کی کلاس کی ویڈیو بنا کر ریلیز بھی کی گئی ہے تاکہ وہ طلبہ جو الحمرہ اکیڈمی نہیں آ سکتے وہ اس ویڈیو سے ہی سیکھنے کی کوشش کریں. اور اس بلیٹن سے اتنا ہے. آپ دیکھتے رہیے 24 نیوز.